What is up guys? Welcome back to the Brown Guide. I'm super excited today क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पहली सीरीज द फाउंडेशन ऑफ फैट लॉस को। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू डू नॉट मिस एनी अदर अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। डाइट्स, वर्कआउट रूटीन, ये चीज़ें तभी सक्सेसफुल होंगी जब आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे जो है कैलोरीज। लेकिन ये कैलोरीज है क्या? आप जब भी कुछ खाना खाते हैं उससे आपको जो एनर्जी मिलती है उसे कहते हैं कैलोरीज। तो इन कैलोरीज का फैट लॉस से क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। जितनी कम कैलोरीज उतना ही ज़्यादा फैट लॉस। बट हम कैलोरीज कम कैसे कर सकते हैं? दो तरीकों से। या तो हम कैलोरी इनटेक यानी कि खाना कम कर सकते हैं, या फिर हम कैलोरीज की खपत यानी कि उसकी यूसेज बढ़ा सकते हैं। इसे कहते हैं कैलोरी डेफिसिट। बट आपको कितना कैलोरी डेफिसिट करना पड़ेगा सक्सेसफुली फैट लॉस करने के लिए, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए इन पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कैलोरी इनटेक लिमिट करना। अब कैलोरी इनटेक हम लिमिट कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली डाइट। बट डाइट का मतलब होता क्या है? क्या डाइट का मतलब ये होता है कि आप पिज़्ज़ा खाना बंद कर दो? क्या डाइट का मतलब ये होता है कि आप बर्गर खाना बंद कर दो? नहीं, डाइट का मतलब ये होता है कि आप अपने कैलोरी बजट में रहकर खाओ। जैसे हम हर चीज़ का एक बजट बनाते हैं उसी तरीके से हमें कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए उसका भी हमें एक बजट बनाना चाहिए। उस बजट के हिसाब से हमें हर दिन खाना खाना चाहिए। तो अगर हम उस बजट के अंदर रहते हैं तो चाहे तो हम पिज़्ज़ा ही खा रहे हो फिर भी हम फैट लॉस अचीव कर सकते हैं। है ना ये बात अमेजिंग? अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर हम ये सब खा सकते हैं तो हमें यूजुअली इन चीज़ों के बारे में मना क्यों किया जाता है? तो उसका रीज़न है हिडन कैलोरीज। इन सब के बारे में डिटेल में हम आने वाले एपिसोड्स में करेंगे। तो बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कैलोरी यूसेज बढ़ाना। अब कैलोरी यूसेज कैसे बढ़ाए? कैलोरी यूसेज बढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। कैलोरी यूसेज हम 4 तरीकों से बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप सुन के अम्यूज होंगे कि आप जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी कैलोरीज यूज़ होती है, और इन कैलोरीज के यूसेज को कहते हैं हम थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। तो इसका मतलब समझ गए ना कि जितना ज़्यादा एफर्ट किसी फूड को डाइजेस्ट करने में लगता है उतना ही ज़्यादा आपका एनर्जी भी यूज़ होता है ना? अमेजिंग। सेकेंड पॉइंट, नीट यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। आप एक्सरसाइज के अलावा जो भी पूरे दिन में काम कर रहे हैं, चाहे वो मूव कर रहे हो, चाहे पानी लेने जा रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी अदर देन एक्सरसाइज, वो भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज यूज करता है, और उसी को कहते हैं नॉन एक्सरसाइज बेस्ड थर्मोजेनेसिस। थर्ड पॉइंट, एक्सरसाइज बेस्ड थर्मोजेनेसिस। ये बहुत ही कॉमनली एंड वाइडली यूज तरीका है कैलोरीज यूसेज बढ़ाने का। ये तो आप सबको ही पता है कि जितने ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना ही ज़्यादा कैलोरीज यूज होंगी। फोर्थ पॉइंट, RMR। आई नो थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको ईजीएस्ट वे में समझाने की। RMR मतलब रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपका बॉडी जब एक रेस्ट पोजीशन पे है उस टाइम पे जो मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज यूज होती है आपको रेस्ट पोजीशन पे रखने के लिए, उसको कहते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। तो ये भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज यूज करता है, और ये कैलोरी यूसेज बढ़ाने के काम भी आ सकता है अगर हम RMR को बढ़ा सके तो। अब आप सोच रहे होंगे कि सबसे बेस्ट वे कौन सा है इन चारों तरीकों में से? यू विल बी सरप्राइज टू नो कि एक्सरसाइज नंबर 3 पे आता है। सबसे नीचे आता है हमारा थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, उसके बाद आता है हमारा एक्सरसाइज बेस्ड थर्मोजेनेसिस, फिर आता है हमारा नॉन एक्सरसाइज बेस्ड थर्मोजेनेसिस यानी कि नीट, और सबसे ऊपर आता है हमारा RMR। अब ये इन सब का जो कैलोरी यूसेज का ग्राफ है वो तो आप देख ही सकते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाले एपिसोड्स में। सक्सेसफुली फैट लॉस करने के लिए आपको अपने प्रेजेंट डाइट से ऑलमोस्ट 300 to 500 कैलोरीज का कैलोरी डेफिसिट करना पड़ेगा। अगर आप 300 to 500 कैलोरीज रिड्यूस करने में सक्सेसफुल होते हैं तो आप सक्सेसफुली फैट लॉस भी कर पाएंगे विदाउट एनी डाउट। आई होप आपको ये ओवरव्यू बहुत अच्छे से समझ आया हो। अगर नहीं भी आया तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम आने वाले एपिसोड्स में इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में समझने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए,
और अगर आप चाहते हैं कि अपने दोस्तों को भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिले तो शेयर कीजिए, और आप चाहते हैं कि आप अपने आने वाले एपिसोड्स को मिस ना करें तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।